गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको काव्यखंड का पाठ 1 वाक, जो कश्मीरी कवित्री ललधद द्वारा रचित है, के विषय में बताने जा रही हूँ। इसमें कवित्री के कुल 4 वाक हैं। वाक कश्मीरी शैली में लिखी गई एक रचना है। मैं आपको पहले एक एक वाक के अंतर्गत जो शब्द अर्थ हैं उनके अर्थ बताऊंगी, जिससे आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए। ध्यान से सुने। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर नाव शरीर रूपी नाव को कहा गया है, यानी हमारा जो शरीर है उसे नाव के समान बताया गया है, और जो रस्सी है वह उसे खींचने का काम कर रही है, यानी हमारे जो सांसें हैं वह एक रस्सी के समान है जो उसे खींचने का काम कर रही है। फिर आपका आता है भवसागर। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। उसके बाद है एक शब्द आपका जी में उठती रह हूक। हूक का अर्थ होता है वेदना या दर्द, पीड़ा, ठीक। और यहाँ घर जाने की चाह है घेरे। घर ईश्वर का घर, यानी जो हम मोक्ष के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसे यहाँ पर घर के रूप में लिया गया है। अब इसके पूरे अर्थ को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ कवित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे अपने इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार को जाने कब सुनकर, करें देव भव सागर पार। भगवान इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में, अर्थात बिना तपाए हुए, जो मिट्टी का बर्तन होता है सकोरा, बिना तपाए हुए यदि उसमें पानी डाल दिया जाए तो उसमें से पानी टपकने लगता है, उसी तरह से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रयास, मेरे सारी कोशिश, मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ ईश्वर को प्राप्त करने की, सब बेकार जा रही है। जी में उठती रह हूक। मेरे दिल में बार बार यह हूक अर्थात वेदना, पीड़ा उठती है। घर जाने की चाह है घेरे, कि ईश्वर जाने कब मुझ पर मेहरबान होंगे और अपने पास बुलाएंगे तथा इस सांसारिक कष्टों से मुझे मुक्ति प्राप्त हो पाएगी।